इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रावका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम हम सं तम पम बम बम हम सं सं तम तम पम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो वरते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चामः। ओम नमः। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे इस शिविर के सौधर्मिंद और गुणायतन के विशिष्ट सदस्य विनय कुमार जी, करुणा जी, सम्यक, नेहा, सोनल, प्रवेश, निशांत, विनी जैन परिवार दिल्ली आज अपने पुत्र सम्यक के द्वारा ये शांति धारा संपन्न करा रहे हैं। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय जी आप भी आ जाओ। दूसरी ओर से सोहित जैन छोटा, सुचि जैन, गजेंद्र कुमार, प्रांजल, वैभव जैन, लखनऊ, ललितपुर इनके गुणायतन दृष्टि इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से विधान के सौधर्मिंद सुरेंद्र प्रीति जैन नित्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इनके गुवाहाटी कोलकाता से कंवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल छाबड़ा, रत्नमणि देवी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज गुणायतन के सीओ सुभाष जी, पूनम जी, सुभाष जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर सुभाष जी, पूनम जी, अनिकेत, मधुरिमा, अनाही जैन मुंबई इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चंद कुमार, श्रीमती शकुंज, सचिन, श्वेता, राहुल, रेखा, सम्यक, समय, रौनक, रोनिता, दमोह इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पारसमल, इंद्रमणि छाबड़ा, विकास, विनीता, नीलेश छाबड़ा, काव्या, खुशहाल छाबड़ा हजारीबाग इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बिनर्स जैन, बीना रिफाइनरी बीना, श्रीमती स्वाति जैन, अशोक जैन, श्रीमती प्रभा, रिद्धि एवं सिद्धि जैन, बीना सागर रिद्धि सिद्धि के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी सारसमल, कमला देवी, पद्मा भावना, अजित, नमिता, अतिशय, तथांशी झांझरी परिवार दादिया वाले जयपुर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गौरव जैन नोएडा के स्वास्थ्य लाभ के लिए, प्रवीण यतीन्द्र जैन चेन्नई इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पूर्णमल, मुन्नी देवी, प्रमोद, सुमित, हार्दिक, सिद्धांत झांझरी, कुचामन सिटी इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि। ओम जी अग्रवाल, राकेश, हेमंत, मंगल, पीयूष, मनोज अग्रवाल आज मनोज के छठवां उपवास है। इनके पांच उपवास की पालना है। गुणायतन दृष्टि ओम जी इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष काला, पूना महाराष्ट्र इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंकुर कॉलोनी सागर से उमेश कुमार जैन, कल्पना, उर्वशी, उन्नति, उत्कर्ष के 10 उपवास के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पुष्पा देवी लोहाड़िया के 10 उपवास के सफल होने के अवसर पर पुष्पा देवी, पारस कुमार, मंजू देवी बेगू, अभय कुमार, पुष्पा देवी, पारस कुमार, मंजू देवी बेगू गुणाशय ट्रस्टी इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
राजेश कुमार, चमेली, सत्येंद्र, शैलेंद्र, नीलेश, अमित, पिंकू, विदिशा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुजाता, सुभाष झांझरी, सीए तेजस, हर्षिल झांझरी, डॉक्टर पूजा, मितुल जैन, शक्ति, सुभाष झांझरी, सुभाष कन्हैयालाल झांझरी, स्थान का नाम नहीं लिखा, शायद वर्धा के होंगे, वर्धा गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सौभाग्यवती, प्रभाबाई, प्रकाश चंद पाटनी, स्वप्निल कुमार, अंकिता, जिमना पाटनी, पुणे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेश पंचोली, चेतना, प्रीति, चयन, विदित, पंचोली परिवार, थांदला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अपने बौद्धिक विकास के लिए कुमारी तनुश्री कोनी जी, अक्षय क्षेत्र, कुंडलगिरी, पाटन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय कमल जैन, गुणमाला, सपना जैन, चिरमिरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पारस कुमार, मंजू देवी, शीतल कुमार, मधुवाला, मयूर, निकिता, विवान, क्या लिखा, बरुष्का जैन, बेगू, चित्तौड़गढ़, और श्रीमान रेखा सुरेश चंद जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से श्रीमती सुषमा सुरभि, सौरभ मनीष जैन, तेंदुखेड़ा ब्रह्मचारिणी, मंजुला जैन, सुषमा सुरभि के स्वास्थ्य लाभ की भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। डॉक्टर आशीष पाटनी, पूना के दुर्गापुर से, अनिल, श्रीमती अमिता जैन, अहिला जैन, जन्मदिवस के अवसर पर, अहेली के जन्मदिवस के अवसर पर आज गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र काला, सरिता, सुमित, नेहा, देवांश काला, परिवार टेक्सास ह्यूस्टन यूएसए से चिराग, दिनेश चंद शाह, मीना, दिया, शिलेन शाह की बेटी अनुज शाह, अनुश्री शाह, पुत्र भरत मेहता, दिव्या बी मेहता, परिवार जयपुर से डॉक्टर विनय कास्टलीवाल, विजय लक्ष्मी, विनीता, ऋषि, प्रणव, आरवी, अंकित, शिल्पा, आराध्या, अयांश जैन, परिवार आज जन्मदिवस के अवसर पर मुरैना से श्री निशांत जैन, रविंद्र जी, सौरभ जैन, परिवार कोटा से प्रतिभा जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान से श्रेया कुमार जैन, इनके प्रदीप कुमार जैन, परिवार अजमेर से कुमारी तृप्ति और भोपाल से स्वप्निल सिंगारे, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, फिरोजाबाद से सतीश चंद, अनुराग, तरुण जैन और भोपाल से बंदा पद्माकर सिंगारे, कियान, योगिता, हर्षल, तुपकर, परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना भाई गई, मेरठ से नरेंद्र जैन, जयपुर से महावीर प्रसाद जी पहाड़िया, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, पुत्र राजकुमार टोंगिया, गुवाहाटी, कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से श्री ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, जबलपुर से सुब्रत अभिषेक नीलांजना जैन, गुनायतन मधुबन से अभिनव जैन, सागर से सुबोध जैन और ललितपुर से तान्या जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं भोज्यामि, हन्ते शरणं भोज्यामि, सिद्धे शरणं भोज्यामि, साहु शरणं भोज्यामि, केली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकलमसाय दिव्य जमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोबद्धो विनाशनाय, सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रिया उषा। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सचकंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्न भिन्द छ छ वा ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्याहुषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौं सरशांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री श्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदादम विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्पातिहार मणिता अशोकतर सत्पातिहार सोन पदब्दा हमलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन पदब्दा हमलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्पातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्पातिहार सोन पदब्दाय ममलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पातिहार मणिताय चामृतोलन सत्पातिहार सोन पदब्दाय रमलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पातिहार मणिताय सिंहासन सत्पातिहार सोन पदब्दाय घमलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्पातिहार मणिता भामंडल सत्पातिहार सोन पदब्दाय झमलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पातिहार मणिताय दुंदुभि सत्पातिहार सोन पदब्दाय स्मलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्पातिहार मणिताय छत्तर सत्पातिहार सोन पदब्दाय खमलवार भीम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोठ बुद्धिनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन्सोदारानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजुमदीनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो भूर्मदीनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो दशपुबीनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो चौदशपुबीनम ओम ह्रीं अर्हम् नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो बनिधि पत्तानम सब शांत भवतु ह्रीं अर्हम् नमो विद्याहरानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो चारणानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो पन्न समनानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो आकाशगानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो आस्य विशानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो दिट्ठ विशानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो उग्गतवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो दित्ततवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो तत्ततवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो महातवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो घोरतवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो घोर गुणानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो घोर परक्मानम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो घोर गुणबंभयारिणम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो आमो सही पत्तानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो खेलो सही पत्तानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो विट्ठो सही पत्तानम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो मन बलीनम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो बची बलीनम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो काय सब बलीनम शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो क्षीर सवीनम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो सप्पि सब सवीनम शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो महु सब सवीनम शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो अमी सब सवीनम शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो क्षीण महानशानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो बद्धमाननम सब शांत ओम भवतु ह्रीं अर्हम् नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांत भवतु ओम ह्रीं अर्हम् नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषीनम छेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषस जस्यकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जुया विवादेवा नगरेवा सबनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदो में रख रख स्वाहा
श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य सदास्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति प्रदस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्ववाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंदपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एसो पंच अणमोयारो एसो पंचणमो यारो सवपावकनाशिनो सवपावपणासिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाळं चे सर्वेशिं पढ़ेमं हो मंगलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादि देवी खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। अचानक कहीं सांप आ जाए तो फनाते हुए सांप में काल नजर आता है, मौत दिखाई पड़ती है। पड़ती कि नहीं? सब भय से कांप उठते हैं। लेकिन उसी सांप को सपेरा जब पिटारे में बंद करके लाता है तो आप उसे दूध पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, गुड़ दूध पिलाते हैं। वही सांप जिसमें काल दिखाई पड़ता है और वही सांप आप निसंकोच दूध पिला रहे हैं। अंतर क्या है? खुला सांप काल है तो पिटारे का सांप दूध पिलाने लायक है। यही दशा हमारे मन की है।
मन यदि छुट्टा घूमे तो वो हमारे लिए काल है, और मन को हमने संयम के पिटारे में रख दिया तो वो हमारे लिए पूज्य है। आज बात संयम की है। संयम के संदर्भ में जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम अपने खान पान और प्रवृत्तियों पर संयम रखने की बात ज़्यादा करते हैं, इन पर जोर देते हैं। कभी किसी व्यक्ति के सामने ये बात कही जाए कि ये आदमी बड़ा संयमी है, आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? कैसे व्यक्ति की? वह व्यक्ति जो बड़ा सादगी से रहता है, सदाचारी रहता है, जिसकी प्रवृत्तियां बहुत नियंत्रित है, जिसकी आदतें अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, हम उस व्यक्ति को एक संयमी व्यक्ति के रूप में देखते, यही है ना? पर ये संयम का ऊपरी रूप है। केवल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का नाम संयम नहीं। संयम में प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है, इसमें कोई संशय नहीं। संयम में प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है, पर केवल प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम संयम नहीं। सच्चे अर्थों में अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित रखना ही संयम है। मनोवृत्ति पर नियंत्रण। अगर मनोवृत्ति नियंत्रित होगी तो प्रवृत्तियां तो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन मनोवृत्ति गड़बड़ है तो प्रवृत्ति भी गड़बड़ हो जाती है। कदाचित प्रवृत्ति होगी भी तो ऊपर कुछ होगी, भीतर कुछ होगी। चिद्वृत्तियों के रूपांतरण का नाम, चिद्वृत्तियों के परिष्कार का नाम ही संयम है। तो अपने मनोवृत्ति में बदलाव लाना, यानी मन को सही दिशा में आगे बढ़ाना। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बल पर हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, तो मन हमारा पतन भी कर देता है। कहा गया है, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः मनो ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंध का कारण है, और विषयातीत मन, विषय विरहित मन मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। एक मन जो हमें ऊपर पहुंचाता, ऊंचा उठाता, और एक मन हमें नीचे गिरा देता है। मन से ही नर नारायण बनता है, और मन के बदौलत ही नर नारकी बन जाता है। हमारी मनोवृत्ति कैसी है? नर से नारायण और निरंजन भी अपने मनोवृत्ति के बल पर बना जाता है, और मन के बल पर ही हम नर से नारकी बनते हैं। एक पौराणिक प्रसंग आप सबके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को आज आगे बढ़ाना चाहूँगा। सम्राट शनीक भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे थे। रास्ते में देखते क्या है, एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बड़े तमतमाए हुए हैं। मुनि महाराज की इतनी तमतमाई अवस्था, कोपाविष्ट मुद्रा देखकर राजा शनीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मुनि एकदम आपे से बाहर, आखिर क्यों? इतने गुस्से में क्यों? मुनिराज की वंदना कर शनीक सीधे भगवान के पास पहुंचा। शनीक सीधे भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा, भगवान अभी रास्ते में मैं एक मुनि के दर्शन करके आया, पर वे बड़े गुस्से में थे। उनकी आंखें आरक्त थी, ओठ फड़फड़ा रहे थे, बाहों में तनी हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या थी?
भगवान ने कहा, श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजरे वे मुनिराज तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में लीन थे, और यदि थोड़ी देर तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। क्षणिक को बड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी कि मुनि महाराज में इतना गुस्सा कि वो 7वें नरक जाने के योग्य हो जाए। जब श्रेणिक भगवान का दिव्य उपदेश सुनकर लौटा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यहां का तो माजरा ही दूसरा था। जिनके बारे में भगवान से सुनकर आया था कि अगर थोड़ी देर और टिक जाए तो 7वें नरक के योग्य हो जाएंगे, उनको केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका कल्याणक मना रहे थे। श्रेणी को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन ये परिवर्तन कैसे, पश्चिम से पूरब कैसे? श्रेणिक भगवान का पक्का श्रद्धालु था। उसके कानों में शब्द गूंजे, श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे। यदि थोड़ी देर ऐसे ही टिके रहें तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। हो जाएंगे यदि, तो ये शब्द क्षणिक के मन में गूंजा। आखिर कारण क्या है, ये परिवर्तन क्यों? पता लगाया, असलियत सामने आई, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। दरअसल वे मुनिराज कोई साधारण मुनि महाराज नहीं थे, वे एक राजा थे जिन्होंने अबोध अवस्था में अपने बेटे का राज तिलक कर दीक्षा ले ली। अबोध अवस्था में राज तिलक किया और दीक्षा ली। उन्होंने दीक्षा ली और पीछे से उनके मंत्रियों ने आपस में षड्यंत्र करके, साठ गांठ करके षड्यंत्र पूर्वक पूरे राज्य को हड़प लिया और राजकुमार और रानी को राज्य से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। अब ये महाराज ध्यान में बैठे थे, लोग उधर से गुजरे और लोगों ने फप्तियां कसी, ये देखो हाथ पे हाथ धर कर बैठ गया, और रानी और राजकुमार को दर दर का भिखारी बना दिया। इसके मंत्रियों ने इसका सारा राज्य हड़प लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। ये शब्द कान में गए, अंदर का मोह जाग गया। अरे क्या समझता, मेरे राज्य को मेरे मंत्रियों ने छीना, मेरी रानी और मेरे पुत्र को निर्वासित किया। अभी देखता हूं, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक से निपट सकता हूं। उसी घड़ी राजा श्रेणिक उधर से जा रहे थे, उसी घड़ी जा रहे थे। अभी देखता हूं, गुस्सा था, तमतमाए हुए थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, जब भी गुस्सा आता तो अपनी तलवार निकालते, और तलवार निकालते तो अपना मुकुट संभालते, ये आदत थी। गुस्से में उनने तलवार खींचा, भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं, और तलवार खींचने के लिए कमर पर हाथ और दूसरा हाथ मुकुट पर तभी उनको लगा, अरे
यहाँ तो ना मुकुट है, ना कोई तलवार, न राजा है, न राज्य। मैं कहाँ चला गया? कौन राजा, कौन राज्य, कौन राजकुमार, कौन रानी, किस सत्ता और संपदा के पीछे मैं लगाऊं? मैं इन सबको तो छोड़ चुका हूं। ये तो झनमंगुर है। मेरा वास्तविक साम्राज्य तो मेरे भीतर है, जिस पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। मुझे तो उस साम्राज्य को प्राप्त करना। धिक्कार है मुझे जो मोहाभिभूत होकर अपनी मर्यादा को भूल गया। उनने तत्क्षण अपनी निंदा गढ़ा की, अपनी आत्मालोचना की और अंतर्मुख हुए, अपने भीतर डूबे और अपने आत्मा में छिपे चैतन्य के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। उन्हें केवल ज्ञान हो गया। आज 4 बातें आपसे कहूंगा। मानना, मनाना, मोड़ना, मारना। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। क्या मानना, मनाना, मोड़ना, मारना? क्या? मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना। ये 4 स्थितियां लोगों की होती है। ज्यादातर लोग मन की मानने वाले हैं। बोलो हो कि नहीं? हाँ? और अपना अनुभव बताना, अब तक तुम मन की ही मानते रहे हो और न केवल अपने मन की माने हो, अपनी मन की दूसरे को मनाना भी चाहे हो। जो मेरे मन में है वही सामने वाला भी माने, है ना? नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? मन की मानने का अब तक का अनुभव क्या है? शांति, आनंद, तृप्ति, प्रसन्नता। क्या है? हाँ? क्या है? आकुलता, अतृप्ति, तृष्णा और संताप। यही तो मिला अब तक। हाँ? है ना? सबका अनुभव है। बोलो धीमे धीमे क्यों? मैं पूछ रहा हूं, मन की अभी तक मन की माने हो कि नहीं? ये बोलो पहले। मन की मानने का अनुभव अच्छा रहा कि खराब? खराब। तो अब क्या करना है? इसी खराब अनुभव में जीते रहना है? तो क्या करना है? मन की मानने से कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि मन सदैव अल्पकालिक सुख को खोजता है। मन सदैव अल्पकालिक चीज को देखता है। ये थोड़ी देर की प्रसन्नता देता है, उसे दीर्घकालिक हित से कोई वास्ता नहीं। वो क्या चाहेगा? अच्छा खाना, जायकेदार खाना। खाओ, आनंद से खाओ, भले पेट उसे पचा न पाए। खाते समय मन की देखकर खाते हो या पेट को देखकर खाते हो? मन की सुनकर खाओगे और पेट को अनदेखा करोगे तो पेट कल खाने के लिए मना कर देगा। और ऐसा हुआ है, होता भी है। मन के अनुसार लोग खा लेते हैं, बाद में डॉक्टर कहता भैया अब तुम खाने ही लायक नहीं बचे, सब छोड़ो। है ना? किसी दिन ज़्यादा मिठाई खा लो तो दूसरे दिन खिचड़ी खाने का खाकर संतोष करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बोलो। हाँ? नहीं, मिठाई खाने में सुख मिलता है तो रोज मिठाई खाओ। क्या हुआ? मन की खाई ना। मन की मानने में कभी भी दीर्घकालिक हित नहीं होता। मन को चाहिए मौज मस्ती, मन को चाहिए भोग विलास, मन को चाहिए आनंद उत्सव। पर बंधुओं, इनमें सुख, शांति और सुकून
न तो आज तक कभी किसी को मिला है और न मिल सकता है। मन में तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, तुम कितने को पूरी करोगे? बोलो, मन क्या कहता है? एक मान ली मन की, चुप हो जाता है क्या? मन की एक बात मानोगे, दूसरी तीसरी चौथी तैयार, उनको पूरी करोगे फिर अगली तैयार, फिर उनको पूरी करोगे फिर वो अगली तैयार। यही है ना अनुभव? मन की मानने का अनुभव किसी का भी अच्छा नहीं है, होगा ही नहीं। मन में इच्छाएं आ रही है, तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। इच्छाओं को पूरी करो, इच्छाओं को मार दो और इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर दो। एक है इच्छा, एक इच्छा की पूर्ति, और एक इच्छा को खत्म करना, मारना, और एक इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर देना। मन में इच्छा आई, उसकी आपने पूर्ति की, पर पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जितना अधिक पूर्ति का प्रयत्न होगा, हमारे मन की इच्छाएं उतनी अधिक प्रबल होगी। आप लोग बोलते ही हैं, तृष्णा को जितना तृप्त करें उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। वो तो बढ़ेगी। पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छाओं की वृद्धि होती है, मिटती नहीं। क्योंकि मन का गड्ढा कभी भर ही नहीं सकता। पेट का गड्ढा भर जाए, पर मन का गड्ढा न तो भरा है न भर सकता। तो मन की मानना है तो मन की बात पूरी कर दो, कहते मन की बात कभी पूरी हो ही नहीं सकती, मन का स्वभाव ही ऐसा है, अधूरी रहेगी। दूसरी स्थिति, मन को मार दो। कई बार ऐसा होता है, आपके सामने कोई इच्छा आती है, मन में इच्छा आती है, मन में कोई बात आती है, पर चाहते भी हो, पर वो चीजें उपलब्ध नहीं होती। प्रयास करते हो, हाथ पैर मारते हो, उपलब्ध नहीं होती। परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है कि जो तुम चाहो मिले। तो फिर क्या करते हो? मन मार के रह जाते, भैया ठीक है। यही है ना? ये क्या है? मायूसी, बेबसी, लाचारी। मन मार लिए, मन को मारे, मन को मारना समाधान नहीं है। अभी इच्छा तो है अंदर, मौका आए तो फिर उठाएगी, फिर उभरेगी और तुम्हें पहले से ज्यादा परेशान करेगी। जो लोग मन मारते हैं ना, वे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, उनके मन में एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। मन को मारना ठीक बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन ज्ञान के बल पर इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करना, यानी मन को मोड़ देना। अगर इच्छा को अनिच्छा में बदलने में समर्थ हो गए तो तुम तय मानकर चलना, जीवन धन्य हो गया। मन की मानना बंद करें। क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है।
मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। मन का काम करोगे संसार बढ़ेगा, और मन से काम लोगे मोक्ष मिलेगा। क्या हुआ सार? मन का काम करोगे संसार बढ़ेगा, मन से काम लोगे मोक्ष मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? संसार की मोक्ष। जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचा सुनता, जोर से बोलो। मोक्ष है ना, मोक्ष चाहिए। पर अभी तुमने अपने मन में कौन कौन सी मुरादें भर रखी है? किस किस ने अपने मन में मोक्ष रख रखा है? अभी तुम्हारी तैयारी में मोक्ष है कि नहीं? हकीकत में सबकी तो अभी तैयारी आज दिन भर के आगे के कार्यक्रमों की होगी। तो कहते हैं मन को मोड़ने का दो रास्ता है। एक है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा प्रवाह परिवर्तन। क्या है? सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा प्रवाह परिवर्तन। जब मन ऐसा परेशान करने लगे, बेचैन होने करने लगे, तो उसे सही दिशा दर्शन दो, गाइडलाइन दो कि देखो ये चीज़ें तेरे लिए ठीक नहीं हैं। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, गुरु वचनों को सामने रखो, कुछ सूत्रों को अपने साथ जोड़ लो, तो आपका मन मुड़ सकता है। और ऐसा संभव नहीं है तो कुछ चीज़ दूसरे काम में मन को लगा दो। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, कुछ अच्छी बातें शुरू कर दो, कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो। मैं आप सबसे कहता हूं, जब भी आपका मन अशांत उद्विग्न हो और आपको परेशान करने लगे, अपने पास अपने गैजेट में गुरु की कुछ ऐसी प्रेरणाप्रद वाणी रखो और उसे ऑन कर दो और ये समझ लो ये मेरे लिए मेरे गुरु का संदेश है। उफनता हुआ मन पल में शांत हो जाएगा। ये रखो, उस समय मन में धैर्य आएगा, संयम आएगा, जीवन संभल जाएगा। क्योंकि एक पल का असंयम पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण बहुत बड़ी जरूरत है। मन को मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। यदि हम मन को मोड़ने में समर्थ हो गए तो हमसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं। और जो मन को मोड़ना नहीं जानते उनसे बड़ा अभागा और दुखिया इस संसार में कोई दूसरा नहीं। मोड़ना सीखिए। एक बार मन मुड़ जाए, किसी चीज़ के आप कितने भी आदी हों, किसी वस्तु से आपकी कितनी भी आसक्ति हो, एक बार मन मुड़ जाए फिर उधर मन जाता है क्या? एक सज्जन थे चेन स्मोकर, पूरा परिवार परेशान था कि ये किसी तरह से स्मोकिंग छोड़ दे। झूले हुए थे। एक दो बार मैंने भी इशारा किया। मैं किसी को ज़बरदस्ती को त्याग नहीं कराता। मेरी अवधारणा है त्याग लिया जाता है, दिया नहीं जाता। मैं त्याग देने की जगह लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम जाग जाओगे तो त्याग अपने आप आएगा। तो मैंने एक दो बार उसे इशारा किया, पर उसने स्पष्ट कह दिया ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ। ठीक 3-4 महीने बाद वो आया, परिवार साथ में था। सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से कहा और उसने भी कहा महाराज आज बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में, मैंने 3 महीने से सिगरेट नहीं पी। 3 महीने से सिगरेट नहीं पी। मुझे भी आश्चर्य, बोले छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। चमत्कार हो गया। छूटा कैसे? छूटा कैसे? बोले महाराज क्या बताऊं, एक घटना ने मुझे सुधार दिया। सर्दी का समय था, मैंने शाम रात के समय सिगरेट पी, उसकी अद्धी फेंकी। सिगरेट पीने के बाद जो बच्ची हुई अद्धी वो फेंकी, और मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी ने उसे अपने मुंह से लगा लिया।
2.5 साल की बेटी ने मुंह से लगाया, मेरे हृदय में घोर आत्मग्लानि हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उसी दिन से सिगरेट मेरे मन से उतर गई। अब सिगरेट की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। महाराज मैंने छोड़ दिया। जो मन में उतरा हो वही मन से उतर जाता है, और मन को मोड़ने का यही एक रास्ता है। जो जो चीज़ें मन में उतरी है उन्हें मन से उतार दो। मन मुड़ कर नहीं देखेगा, फिर तुम्हारा रास्ता ही अलग होगा। अभी तो विषय कषाय की बातें मन में भरी है, इन्हें मन से निकालो। इनकी आसक्ति छूटेगी, आसक्ति मिटेगी, तभी जीवन मुड़ेगा। त्याग, संयम, वैराग्य की साधना यूं नहीं हो सकती जब तक आप अपने मन को मोड़ने की कला न सीख लो। मन को मोड़ना सीखिए। धीरे 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 जो जो हम अपने मन को मोड़ने में समर्थ होते जाएंगे, त्यों तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो अंदर से मोड़िए। केवल अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रवृत्तियों के परिवर्तन मात्र का नाम संयम नहीं है, मनोवृत्ति के बदलाव का नाम ही संयम है। तो मन को मोड़ना है, अपनी दिशा और दृष्टि को बदलना है। कई बार लोग ऊपर से अपनी प्रवृत्तियों को बदल देते हैं, मनोवृत्ति जो की त्यों रहती है, तो फिर वही गड़बड़ हो जाता है। अभी छुल्लक जी ने कहा नियम लो, नियम लेने के पहले ही लोग बोल देते हैं महाराज टूट जाए तो। हाँ, एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट ने सुंदर नक्शा बना कर दिया। जब पूरा नक्शा उसने देख लिया, नक्शा उसको पसंद आया, तो पसंद आने के बाद उसने आर्किटेक्ट से बताया साहब ये और बता दो ये मकान कहाँ कहाँ से चुएगा, ये मकान कहाँ कहाँ से चुएगा। आर्किटेक्ट ने पूछा क्या मतलब? मतलब क्या, आजकल मकान बनने के बाद चूने लगते हैं, तो मैंने सोचा आपसे पहले से पूछ लूँ कि मकान कहाँ से चुएगा। आर्किटेक्ट ने अपना माथा पकड़ा, बोला भैया तू अपना मकान बनाने की बात कर रहा है कि चूने की बात कर रहा है, मुझे पता नहीं। ऐसे ही आप लोगों के साथ ऐसा होता है, नियम लेते नहीं हो, महाराज टूट जाए तो। पक्का मकान बनाओ, टूटने का काम क्या है? गली निकालने का काम क्या है? छोटी छोटी बातों में गली निकालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मन से चीजें उतरनी चाहिए। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, कर दिया, अब रात में भोजन तो छोड़ दिया, फलाहार सूट रहे। ओ फलाहार है कि फुलहार? तुमने भोजन छोड़ा और भोजन की आसक्ति नहीं छोड़ी तो क्या छोड़ा, ये तुम्हें विचार करना है। एक व्यक्ति रात्रि भोजन इसलिए छोड़ता है कि ये मेरे कुलाचार का अंग है। एक व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है तो इसलिए छोड़ता है कि गुरु ने कहा है मुझे आहार देना है। एक व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है, बोलता है ठीक है घर में कोई नहीं खाता इसलिए मैं नहीं खाता। और एक व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है इस भाव से कि रात्रि भोजन करने में हिंसा है, मुझे हिंसा से बचना है क्योंकि हिंसा अधर्म है। किसको सर्वश्रेष्ठ कहोगे? चौथे को ना। तो जब रात्रि भोजन में हिंसा है तो हिंसा है। चाहे मैं रोटी खाऊं, चाहे मैं कलाकंद खाऊं। एक दिन एक बच्चे ने बड़े भोलेपन से पूछा, महाराज जी रोटी रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में नहीं लगता। मैंने बोला क्यों? बोले मेरे दादाजी कलाकंद खाते, रोटी नहीं खाते। आप सोचिए, उम्र पक गई। यहां भी 80-80 साल के लोग होंगे, उससे ज्यादा उम्र के भी, और उनकी भी रात्रि में फलाहार चल रही होगी। आप बताइए, आप एक प्रकार की आत्ममुग्धता पाल रखे हो कि मैं जैनी हूं, मैं रात्रि भोजन का त्यागी हूं। तुम त्यागी नहीं, अभी भी रागी हो, भोगी हो, क्योंकि मन से चीजें उतरी नहीं। रात में नहीं खाना तो नहीं खाना, खाने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। मन को ऐसा मोड़ दो, जिस कार में हिंसा है वो मैं क्यों करूं। हम भोपाल में थे,
वहाँ एक शिविर लगा, 3200 शिविरार्थी थे। ये शिक्षण शिविर था, बेनाड़ा जी आए थे, उन दिनों की बात 1995 की। जैन स्कूल था, वहाँ जैन स्कूल के बच्चे भी थे, 3 सेक्शन केवल नॉन जैन बच्चों के। शिविर समाप्त हुआ, वहाँ के आकाशवाणी विभाग के एक उच्च अधिकारी मुझसे जुड़े थे। वो एक दिन अपने एक मित्र को लेकर आए, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कहा, महाराज जी इनकी शिकायत सुनिए। क्या बोला? बोला, महाराज ये कहते हैं कि तुम्हारा शिविर तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। तुम्हारा शिविर हमारा जीना मुश्किल कर दिया। वो दीक्षित थे। मैंने कहा, भैया आपसे हमारे शिविर से क्या लेना देना? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। बोले, महाराज जी हमारी 7 साल की बेटी इस शिविर में थी। उस बेटी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया शिविर में आने के बाद। अभी ताली मत बजाओ। 7 साल की बेटी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। पर महाराज जी इसने छोड़ा, चलो बच्ची है, हमने इसको समझाने की कोशिश की, तुम अभी से क्यों छोड़ी? पर महाराज इसने छोड़ा तो छोड़ा ही, हमारा खाना मुश्किल कर दिया। बोले, क्या? महाराज मैं रात में खाता तो ये आके कहती, पापा रात में खाने में तो हिंसा होती है, ये तो भोजन मांस के समान है और अन्न खून के समान है, आप क्यों खाते हो? उन्होंने कहा, महाराज जी पहले दिन तो मैंने अपनी बच्ची को डांटा और दूसरे दिन मुझे लगा ये बेटी ठीक तो कहती है, मुझे भी वही करना चाहिए। और महाराज तब से मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। मेरे घर में कोई रात में नहीं खाता क्योंकि बात लग गई, इसमें हिंसा है। आज केवल आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार रात्रि भोजन का त्याग करता है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। मन से चीजें उतरेगी, संयम आएगा। और तुम में से तो कई बेईमान ऐसे हैं कि मुनि महाराज के पास नियम भी लेते, बाहर आके तोड़ देते, पूछते भैया तुमने नियम लिया? बोले नहीं, हमने अंटी बांध करके नियम लिया था। हाँ क्या किया? अंटी बांध। एक आदमी था जिसकी चर्या थोड़ी उटपटांग थी और एक महाराज थे हमारे संघ में, वो बिना नियम दिए लेते नहीं थे। रात्रि भोजन तो बिल्कुल आजीवन ही उनको चाहिए था। भैया तुमको देना है तो दो, नहीं तो नहीं लेंगे। वो उनको आहार दे आया, आहार देकर आया। बोला, काय रे तुमने नियम ले लिया? बोले हाँ, हमने कह दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी सब त्यागे हैं। महाराज जी सब त्यागे हैं, हम नहीं त्यागे हैं। अब महाराज ने सोचा सब त्यागे तो ले लिया। और उसने कहा क्या? महाराज जी सब त्यागे। त्याग किसका? नहीं समझ में आया? ऐसे होशियार तो कोई नहीं बैठे हैं। बेईमान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपको चुभ जाएगा, लेकिन ऐसी होशियारी करने वाले जीवन में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। त्याग में दोहरापन न हो, संयम अंदर से हो। मन को मोड़ो, मन को मनाना सीखो। चीजें जब अंदर से उतरती है तभी जीवन में व्यापक बदलाव होता है। चीजों को पकड़े रहोगे तो उसका कोई आनंद नहीं। भावना योग कीजिए, वो कमांड दीजिए, अपने सबकॉन्शियस में वो बातों को बिठा दीजिए जो आपको करना है। तो जिन बातों से आप बचना चाहते हो अपने आप बचने में समर्थ हो जाओगे। इसलिए कहते हैं मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। काम लोगे तो मोक्ष होगा। अभी संसार के मार्ग में फंसे हैं, हमें मोक्ष के मार्ग में लगना है। तो कुछ भी हो जो हो, हमें अपने हिसाब से चलना है। केवल ऊपर से बदलाव लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 3 शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम परिणाम देखते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को बदल देते हैं, लेकिन जब तक हमारी वृत्ति यानी हमारी अंदर की मानसिकता नहीं बदलती तो कुछ नहीं होगा।
एक व्यक्ति है जो परिणाम से प्रवृत्ति की ओर आता है और एक व्यक्ति है जो वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से परिणाम की ओर आता है। सबसे बड़ी बात है वृत्ति को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की, अपनी भावधारा को बदलने की। वहाँ परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारी प्रवृत्तियाँ बदल जाएगी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में आमूल चूल बदलाव आया। इस सभा में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सोच खुद बदली, जिनकी विचारधारा स्वयं में बदली और आज वे संयम का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी भावना अंदर जगनी चाहिए। आप सबसे तो मैं यही कहता हूँ, अपनी सोच को जगाइए। हमें जैन धर्म का पालन करने का सौभाग्य मिला है। जैन कुलाचार का पालन करें, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, धर्म के मर्म को आत्मसात करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चयतः हमारा रास्ता साफ होगा, अन्यथा कई प्रकार की गली निकालेंगे। आचार्य महाराज ने एक घटना सुनाई थी, उनको याद करते हुए मैं उस घटना के साथ विराम देना चाहूँगा। एक आदमी एक पंगत में पहुँचा। संयोग से उस दिन पंगत में आलू की सब्जी बनी थी, आलू दम, और कोई दूसरी सब्जी नहीं थी। सामने वाले का आलू का त्याग। अब जब पहुंचा, पता लगा आलू का त्याग है, तो वो भी परेशान, अब क्या खिलाएं, कुछ और है नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। एक काम करना, मेरा आलू का त्याग है, झोल झोल दे देना। आलू का त्याग है, झोल झोल दे देना। उसने भी सोचा अच्छा सॉल्यूशन निकला। अब उसको बिठाल दिया और आलू को बचाते हुए झोल डालने लगा। जब झोल डालने लगा तो उसने कहा हद हो गई जी, जो अपने आप आता उसको आन दो, क्यों रोकते हो। समझ गए। तो ये हाल जिनका होगा वो बुरा हाल होगा। तो हमें मानना बंद करना है, मनाना सीखना है, मोड़ना सीखना है, और मारना तो है ही नहीं, मुक्त होना है। मार करके मन को मारने की चीज नहीं, मन ही हमारा साधन है। मन से ही मुक्ति मिलेगी। मन टूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो की उक्ति को याद रखो और मन को मोड़ कर, मन को मनाकर, मन को मोड़ने की कला सीखें। संयम हमारे जीवन में घटित होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।